सिविल सर्विसेज के बारे में जब भी बात होती है ना, तो एक सवाल तो पक्का उठता है। आईएएस ज्यादा पावरफुल है या फिर आईपीएस? भाई, ये वो बहस है जो शायद हर यूपीएससी एस्पिरेंट के दिमाग में चलती रहती है। तो सवाल यही है कि असली पावर है किसके पास। एक तरफ है आईएएस, जो जिले का सबसे बड़ा अधिकारी माना जाता है, और दूसरी तरफ है आईपीएस, जिसके हाथ में पूरी की पूरी पुलिस फोर्स होती है। तो फिर जिले का असली बॉस कौन है? चलिए आज इसी पहेली को सुलझाते हैं। सबसे पहले ये समझते हैं कि एक आईएएस अधिकारी की भूमिका आखिर होती क्या है। तो इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस यानी आईएएस, इसका मुख्य काम है प्रशासन को चलाना। ये सिर्फ एक नौकरी नहीं है, बल्कि हमारे देश की जो पूरी गवर्नेंस मशीनरी है ना, उसकी रीढ़ की हड्डी है। जब एक आईएएस अधिकारी को किसी जिले में पोस्टिंग मिलती है, तो उन्हें डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर या फिर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट यानी डीएम कहा जाता है। और ये अपने आप में एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। एक कलेक्टर के तौर पर उनकी जिम्मेदारियां बहुत बड़ी होती हैं। सोचिए जरा, सरकार की सारी स्कीम्स को लागू करवाना, जितने भी डेवलपमेंट के काम चल रहे हैं उन पर नजर रखना, और तो और पूरे जिले का बजट संभालना, मतलब बहुत कुछ उनके कंट्रोल में होता है। और सबसे खास बात, कानून व्यवस्था पर भी जो एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल होता है वो उन्हीं का होता है। और यहीं पर उनकी असली पावर दिखती है। मान लीजिए जिले में कोई बड़ा संकट आ गया, जैसे कोई दंगा या कोई नेचुरल डिजास्टर, तो जो आखिरी एडमिनिस्ट्रेटिव फैसला होगा ना, वो लेने का अधिकार कलेक्टर के पास ही होता है। यही वो वजह है जो आईएएस को जिले का सबसे शक्तिशाली अधिकारी बनाती है। चलिए अब इस तस्वीर के दूसरे पहलू को देखते हैं और समझते हैं कि एक आईपीएस अधिकारी की भूमिका क्या है। इंडियन पुलिस सर्विस यानी आईपीएस, इनका मुख्य काम है पुलिस सिस्टम को संभालना और पब्लिक ऑर्डर बनाए रखना। एक जिले में आईपीएस अधिकारी को सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस यानी एसपी के पद पर तैनात किया जाता है। आसान शब्दों में कहें तो वो उस जिले की पूरी पुलिस फोर्स के हेड होते हैं। एक एसपी के तौर पर उनकी सीधी जिम्मेदारी होती है जमीन पर एक्शन लेना, जैसे क्राइम को कंट्रोल करना, अपनी पूरी पुलिस फोर्स को कमांड देना, बड़ी इन्वेस्टिगेशंस को सुपरवाइज करना और सबसे जरूरी ग्राउंड लेवल पर लॉ एंड ऑर्डर को संभालना। इसका मतलब ये हुआ कि जब भी कोई बड़ा क्राइम होता है या दंगे जैसे हालात बनते हैं, तो एक्शन में सबसे पहले एसपी और उनकी टीम ही आती है। मतलब जिले की पूरी पुलिस पावर सीधे सीधे उनके हाथ में होती है। तो अब आते हैं हमारे सबसे बड़े सवाल पर। इन दोनों सर्विसेज के बीच पावर का असली बैलेंस आखिर है क्या? चलिए अब दोनों को आमने सामने रखकर देखते हैं। एक तरफ आईएएस अधिकारी, जिनके पास है एडमिनिस्ट्रेटिव पावर और पूरे जिले का ओवरऑल कंट्रोल, और दूसरी तरफ आईपीएस अधिकारी, जिनके पास है पुलिस की पावर और फोर्स को कमांड करने का अधिकार। तो देखिए, सबसे जरूरी बात यह है कि ये पूरा सिस्टम किसी एक को दूसरे से ऊपर रखने के लिए नहीं बना है। अरे ये तो साथ मिलकर काम करने के लिए बनाया गया है। इसे ऐसे समझ सकते हैं कि कलेक्टर अगर प्रशासन का दिमाग है, तो एसपी जमीन पर उसकी ताकत। एक के बिना दूसरा अधूरा है। इसको और भी अच्छी तरह से समझने के लिए चलिए एक रियल लाइफ सिचुएशन का उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए किसी जिले में अचानक दंगा भड़क जाता है। अब क्या होगा? सबसे पहले एक्शन में कौन आएगा? जाहिर है एसपी अपनी पुलिस फोर्स के साथ। वो ग्राउंड पर सिचुएशन को कंट्रोल करेंगे। लेकिन ठीक उसी समय कलेक्टर अपना काम शुरू कर देंगे। प्रशासनिक आदेश जारी करना, जैसे सेक्शन 144 लगाना या कर्फ्यू लगा देना। एक जमीन पर एक्शन ले रहा है तो दूसरा पूरी व्यवस्था को कंट्रोल कर रहा है। दोनों मिलकर ही हालात को काबू में ला पाते हैं। ये उदाहरण बिल्कुल साफ कर देता है कि दोनों की भूमिकाएं अलग अलग हैं, लेकिन मकसद एक ही है, ऑर्डर बनाए रखना। ये एक पहेली के दो टुकड़ों की तरह है, एक के बिना दूसरा अधूरा है। तो फिर से वही सवाल, आखिर इन दोनों में ज्यादा पावरफुल कौन है? देखिए, इसका जवाब सीधा नहीं है, बल्कि इसमें एक तरह का बैलेंस है। अगर एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल की बात करें तो हाँ, आईएएस का पलड़ा भारी है। लेकिन जब बात पुलिस की ताकत और जमीन पर एक्शन लेने की आती है, तो आईपीएस सबसे मजबूत है। असली पावर किसी एक के पास नहीं है, बल्कि अपने अपने दायरे में बंटी हुई है। और आखिर में सबसे जरूरी बात, देश को सही तरीके से चलाने के लिए आईएएस और आईपीएस दोनों ही बेहद जरूरी हैं। उनकी असली ताकत एक दूसरे से लड़ने में नहीं, बल्कि साथ मिलकर काम करने में है। तो सवाल ये नहीं होना चाहिए कि कौन ज्यादा पावरफुल है,
बल्कि ये कि वे साथ मिलकर कितने असरदार हैं।